हाय देयर, मैं हूं आपकी ईडीआर इंसाइडर प्रीति और मीट योर प्लेयर्स नो योर प्लेयर्स की सीरीज़ में आज मैं दो और खास स्पेशल प्लेयर्स को आपके सामने लेकर आई हूं, वैभव बैसला एंड रोहन राठी। थैंक यू बोथ, आप दोनों ने टाइम निकाला हमारे लिए। लेकिन एक बात बताइए, लेट्स स्टार्ट विद यू रोहन। जब आप लोग मैच नहीं खेल रहे होते हो उस दिन आप लोग कैसे अपने आप को बिजी रखते हो? व्हाट इज़ योर शेड्यूल लाइक? सच बताना है मैडम। सच बताना है, बिल्कुल सच बताना है। मैम कुछ नहीं, बस सुबह उठते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना जिम सेशन होता है और अपना जो भी होता है छोटा मोटा अपना स्विमिंग सेशन, और बस यही बस। बेसिकली रिकवरी में ही पूरा दिन जाता हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है। और वैभव, आपका डे कैसे गुजरता है? इफ़ यू कैन टेल अस। क्रिकेट नहीं है उस दिन, मैच नहीं है, तो क्या कर मैम रहा है मैं वैभव? उठता हूँ सुबह सुबह। सबसे पहले मैं जाके रोहन भैया का गेट खटखटाता हूँ, इन्हें उठाता हूँ। फिर उसके बाद इनके साथ ये थोड़ी आपकी देर, ड्यूटी है। हाँ जी, फिर उसके बाद थोड़ी देर इनके साथ बैठता हूँ। थोड़ी देर मयंक भैया को परेशान करता हूँ, इनको परेशान करता हूँ। फिर उसके बाद इतने और कोई टीममेट उठ जाता है तो उसको परेशान करता हूँ। बस फिर इतने लंच हो जाता है, लंच करता हूँ। लंच पे सबको परेशान करता हूँ। नहीं, लंच पे सबको नहीं, लंच खाना ज़रूरी है ना। अच्छा। खाते टाइम किसी से कुछ बात नहीं। ओके। फिर उसके बाद आराम से स्विमिंग वगैरह का सेशन होता है, वो करते हैं। फिर उसके बाद डिनर के बाद फिर इनके रूम में चला जाता हूँ, फिर इनको परेशान करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। मतलब ये आपका दिन का एजेंडा है कि मुझे रोहन को परेशान करना हाँ है? जी, बड़े को बड़ा मज़ा आता है इनको इरिटेट करने में। ये जब इरिटेट हो जाते हैं मेरे को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और मारते भी हैं, तो मज़ा आता है जब रोहन, ये अभी आप इरिटेट इरिटेट हो रहे होते हो, हैं। कुछ करके दिखा रहा है। आप कैसे इसे डील करते हो? थोड़ा जोर से कंधे पे हाथ रखना, वो कहते हैं ना गर्दन पकड़ लेना, क्या करते हो आप? नहीं मैम, कुछ ऐसा कुछ करता नहीं हूँ स्पेशल। ये है ही ऐसा ही। ये ऐसा ही इरिटेटिंग है। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ, मैंने जितने भी बाकी आपके टीममेट से बात की तो उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि एंटरटेनर ऑफ द टीम कौन है, तो ज़्यादातर ने वैभव का नाम दिया। मैम सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबको इरिटेट भी करता है और थोड़ा हंसाता भी ज़्यादा ही है। तो वैभव, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके लिए एंटरटेनर कौन है टीम में, तो कौन होगा? मैम मेरे लिए टीम में एंटरटेनर मैं बोलूँ तो नहीं मैम, मेरे लिए एंटरटेनर डॉक्टर सुमित सक्सेना है। ओके। और वो आपको एंटरटेन कैसे करते हैं? मैम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जैसे उनकी और शायद रविंदर सर की कोल्ड वॉर चलती रहती है आपस में, वो दोनों एक दूसरे को टॉन्ट्स मारते हैं, तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है उसमें। ओके, आई एम नॉट श्योर कि मैं ये ले पाऊंगी कि नहीं इंटरव्यू में, बट सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, मैं टॉन्ट्स की डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो ठीक है, लेट्स नाउ शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू क्रिकेट। वैभव, क्रिकेटर आप कब से हैं? मतलब व्हेन डिड यू डिसाइड कि मुझे क्रिकेट में ही अपना करियर बनाना है? मैम व्हेन आई वाज 10 years old। ऐसा क्यों लगा आपको कि क्रिकेट में मैं आगे बढ़ पाऊंगा? मैम क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगा था पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, खेलने में मज़ा आता था, तो यही लगा था कि लेट्स गो फर्दर विद क्रिकेट ओनली। और फैमिली ने सपोर्ट किया इसमें? फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा था। कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में मैम मैं हूँ, मम्मा पापा हैं, दादा दादी है, और 2 एल्डर सिस्टर्स हैं, वो दोनों मैरिड हैं, और बस बहन के बच्चे हैं। तो कभी प्रेशर नहीं था कि भाई पहले पढ़ाई अच्छे से कर लो या फिर एक डिग्री हो नहीं जाए? नहीं, मेरे तो घर वाले बिल्कुल चिल की तू खेल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फुल सपोर्ट आया फुल वहाँ से। सपोर्ट है। रोहन, आपकी क्रिकेट जर्नी के बारे में अगर मैं पूछूं, बिकॉज आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी जा चुके हो, आपने काफ़ी प्रोग्रेस की है अपने करियर में अभी तक। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैम जब मैं 8th क्लास में था, जब मैंने स्टार्ट करा था क्रिकेट, तो मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, देखना भी और खेलना भी। तो बचपन से मतलब मैं क्रिकेट में ही आना चाहता था। और बात रही खेलने की, खेलने के लिए अभी इतना अच्छा चांस नहीं मिला है, पर जितना मुझे मिलेगा मैं करना चाहूँगा, पर अगर मौका मिले तो मुझे दिल्ली से खेलने का। वो तो हमारी जैसे बोलते हैं ना कि एक अपने लिए एम्बिशन इंसान बना के रखता है, वो आपने ऑलरेडी मुझे बता दिया कि आपका वो गोल है आने वाले कुछ टाइम में। बट इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली, आपको हमेशा से सपोर्ट मिला है अपनी फैमिली से? मैं हमेशा मिला, किसी ने कुछ मना ही नहीं करा कभी भी। मतलब सबके सब मम्मी पापा भाई बहन सब कहते हैं कि क्रिकेट खेल, पढ़ाई के लिए कभी मुझे फोर्स भी नहीं किया। और घर में कोई है क्रिकेटर आपसे पहले? नहीं नहीं, कोई नहीं है, मैं ही हूँ पहला। तो अब आप अपने से जो छोटे हैं फैमिली में, उनको इंस्पायर कर रहे हैं, आके बच्चे देखते हैं फैमिली में मैचेस वगैरह आपके? अभी आते हैं, अभी भाई आया था, उनके लड़के आया था, भाभी आई थी, सब मैच देखने आए थे। तो अच्छा लगा, देख हम जीते भी, और मतलब सपोर्ट करने आए थे, वो बहुत खुश थे देखते हुए। ओके, अगर हम ईस्ट दिल्ली राइडर्स टीम की बात करें, सो टीम का माहौल कैसा है? हाउ डू यू फील बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टीम? मैम ये स्टार्टिंग से जब मैं मतलब टीम में सेलेक्ट हुआ, जब से और आज अब तक की जर्नी ऐसी है कि मतलब फैमिली जैसी है। कभी भी कुछ हमें
मतलब रोकते नहीं है, टोकते नहीं है, जो करना है मन में, जो आपको डिसीजन लेने हैं वो लो, जैसे रहना है वैसे रहो। मतलब एक फैमिली वाला ही है, मतलब सब बड़े हैं तो सब सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। वैभव, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आपका भी फर्स्ट डीपीएल सीजन है? हाँ जी मैम। तो ईडीआर के साथ कैसा लग रहा है? मैम ईडीआर के साथ बिल्कुल वही सेम फैमिली वाली फीलिंग है, होम फीलिंग है। और सबसे अच्छी बात मेरे को जो लगती है वो ये लगती है कि जो हमारा पूरा स्क्वाड और स्टाफ सब कुछ है, हमारा जो माहौल है मेरे हिसाब से मैम किसी टीम का नहीं होगा डीपीएल में। क्योंकि जो हमारे 11 अंदर है और जो बाकी के बाहर है, जो अंदर वाले हैं उनसे ज़्यादा अच्छा माहौल बाहर वालों का रहता है, वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बाहर से। एंड एवरीवन इज सपोर्टिंग ईच अदर लाइक अ ब्रेक। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द बिग ब्रेक, जब आपको प्लेइंग 11 में चांस मिलता है, सो फार यू वेटेड फॉर योर चांस, मिलने वाला था बट वो मैच जो है वो पूरा नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ रेन। आपके लिए पर्सनली आपका गोल क्या है आने वाले कुछ टाइम में? आपने अपने लिए कोई गोल सेट किया है? मैम मेरा गोल ये सबसे पहला गोल तो यही है कि फ्रॉम हेयर नाउ आई डोंट वांट टू लुक बैक अगेन, आई जस्ट वांट टू क्लाइम फॉरवर्ड एंड गो फॉरवर्ड इन लाइफ। अब मैम जैसे अभी डीपीएल है, डीपीएल के बाद हमारा सीज़न स्टार्ट होएगा, तो हम अभी के लिए मैं बिलीव करता हूँ कि एक बड़ा गोल रखने से बेटर स्मॉल स्टेप्स पकड़े जाए पहले। तो मैं इसलिए मैम छोटे छोटे पहले छोटे गोल्स बनाता हूँ, फिर आगे देखता हूँ। अब वो छोटा गोल क्या रहेगा? मैम अभी वो छोटा गोल ये रहेगा कि डीपीएल के पहले तो कल का मैच है सबसे पहले तो, और फिर फिर उसके बाद जब सीज़न एंड होता है तो फिर हमारा जैसे भी आगे जो सीज़न है स्टेट का, मैं कोशिश करूंगा मैं उसमें बेटर कर पाऊँ और टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप डगआउट में बैठे होते हो एंड मैच किसी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है जो कि आपकी टीम कई बार आ जाती है, जीते जीते आप लोग हम सबको हमारी दिल की धड़कनें बढ़ा देते हो, पता नहीं अब हार ना जाए। सो उस टाइम पे डगआउट का माहौल कैसा रहता है? जो लोग अंदर है 11, उनके अलावा जो बाहर हैं। मैम जो बाहर है, हाँ, मैम सच। जो बाहर है वो तो मैम देखो बहुत चिल रहे थे कि ये कर देंगे कर देंगे नहीं, कर आप देंगे। इसकी कॉन्वर्सेशन बताओ ना, कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, कुछ टिप्पणियाँ। मैम, कोई मेरी तो- कोई गलत टाइम पे आउट होके आया तो उसको क्या बोलोगे? नहीं मैम ऐसे रोहन ने कोई कैच छोड़ दिया। नहीं मैम, बस वो थोड़ा सा रिएक्शन आता है, कैसा? थोड़ा रिग्रेटफुल रिएक्शन होता है स्टाफ का। Regretful? बाकी तो कुछ नहीं। और मेरी तो ऐसी सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा शंकर सैनी सर हैं, मैं उनके साथ बैठा रहता हूँ, तो हम दोनों तो आपस में ऐसे बैट करते हैं ओके। कि ये जीतेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो मैम वो थोड़ा इजी रहता है वहाँ पे डगआउट में माहौल जो। रोहन, आप क्या बोलोगे इस टाइम पे जब बड़ा मैच क्रूशल सिचुएशन में है एंड लेट्स से मोर ऑफन देन नॉट आप हो प्लेइंग 11 में और आपकी टीम को कुछ रन बचाने हैं, आप सब फील्डिंग कर रहे हो, उस टाइम पे कैसा माहौल रहता है? आपस में कितनी कम्युनिकेशन होती है? मैम कुछ अनुज की नहीं। तरफ से कभी गुस्सा वगैरह होते हैं? नहीं वो गुस्सा करता ही नहीं है, मतलब वो मैसेज पहुंचाता है, मतलब ऐसे स्क्रीन पे सीधा डायरेक्टली नहीं बोलता। हाँ। वो ये पास में अगर हमेशा अर्पित खड़ा रहता है तो अर्पित को बोलता है कि ये मैसेज पहुंचा गया और इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, बस यही होता है। और अदरवाइज मतलब कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, आप लोग अपनी बॉन्डिंग पे ज़्यादा काम करते हो कि हमें एक दूसरे के लिए क्रिटिसाइज नहीं करना है या पीछे नहीं पड़ना, नहीं तो और मोरल डाउन हो सकता है। नहीं मैम, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब थोड़े मैच फंसे हैं पर हमने अच्छी तरह से मतलब वो जीत लिए हैं। हाँ। और कहना चाहूँगा कि मतलब कोई एक दूसरे को ऐसे मतलब उस बैकफुट पे नहीं करता प्लेयर को, उसका मतलब मोरल डाउन नहीं करता, और हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि अपने आप को बैक कर, अपनी स्ट्रेंथ को बैक कर, तो वो चीज़ याद दिलाई जाती है बस एक दूसरे को। सो अगर हम आपसे पूछें कि एक वर्ड में आप कैप्टन अनुज रावत को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो व्हाट विल बी योर वर्ड? मैम वॉरियर। ओके, वैभव, आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे उनके लिए? मैम एज अ पर्सन या फिर एज As अ a कैप्टन? captain. एज अ कैप्टन मैम मेरे को लगता है मैम इजी, उनकी कैप्टनसी बहुत स्मूथ और बहुत इजी है, तो इसलिए। और अगर अपने लिए एक वर्ड यूज़ करना हो तो वो क्या होगा? मैम मेरे हिसाब से मैं अपने आप को एक वर्ड में डिस्क्राइब कभी नहीं तो करता। एक सेंटेंस क्या होगा? इट्स ओके, वी कैन वेट। मैंने कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में इतना। ओके, रोहन के लिए क्या वर्ड होगा? चाचू। अच्छा, मैं बाकी टीममेट्स का भी पूछती हूँ आपसे। अर्पित के लिए क्या वर्ड होगा? अर्पित के लिए भाई। ये चाचू भाई मतलब रिश्तेदारी निकालेंगे आप सबके। अच्छा नहीं, अर्पित के लिए मैम डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर, ओके। रोहित के लिए क्या होगा? रोहित के लिए मैम बुल। अच्छा, मयंक? मयंक के लिए मैम वॉरियर। नवदीप? नवदीप भैया के लिए मैम
he's the most humble person in the team. I don't know the exact word what to use. हम्बल इज ऑल्सो गुड वर्ड. Humble. अच्छा. और अगर मैं यंगस्टर्स जैसे रौनक उतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सीजन में, उनके लिए क्या वर्ड होगा? हम रौनक के लिए चैंपियन. चलो ठीक है. थैंक यू सो मच. इनफैक्ट यू डिड वेरी वेल. सिर्फ आपको अपने लिए एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा था. कैन आई ट्राई? अगर आपके कोलीग आपके कुछ लिए एक उल्टा वर्ड सीधा बता बोल दे. देंगे. रोहन कुछ है वर्ड एक इसके लिए? कोई भी एक शब्द जो दिमाग में आता है सबसे पहले. मैम इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है शायद. नहीं, मतलब इसका पूरा सार ये है कि वैभव बैसला को एक शब्द में डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है. मे बी दैट्स वाई वी आर एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स फॉर हिम. बट इट वॉज ग्रेट. आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. आपने टाइम निकाला. एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन एंड ऑफ कोर्स फॉर योर फ्यूचर प्लान्स. थैंक यू. थैंक यू.